हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही पता चल रहा है कि इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी जो अपना नया सिलेबस 22 सितंबर 2023 को अपने वेबसाइट पे अपडेट किया है, यहाँ पे हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नया जो सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो नया सिलेबस 2023-27 सेशन के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उससे बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। तो जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे कॉमन कोर्सेज, यहाँ पे हम लोग को कॉमन कोर्सेज टाइप का ऐसा कुछ चीज दिख नहीं रहा है। कुछ पेपर कॉमन है बट कॉमन कोर्सेज टर्म जो है यहाँ पे हटा दिया गया। इंट्रोडक्टरी पेपर जो वहाँ पे होता था उस टर्म को ही हटा दिया गया। यहाँ पे जो पेपर यूज किया गया ये केवल माइनर पेपर है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे चेंजेज है। बहुत सारा पेपर वहाँ पे जो हमारा 100 मार्क्स का था, यहाँ पे उसको 75 या 50 का कर दिया गया है। इस तरह का भी हम लोग को यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारा पेपर ऐसा था जिसका इंटरनल था बट यहाँ पे इंटरनल उसका कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उस पेपर का अब केवल एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग याद करें कि या ये चीज हम लोग को अच्छे से पता ही है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस था ये लास्ट ईयर ही आया था, मतलब 2022 टू 26 वाले सेशन के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था। मतलब 2022 में ही नया सिलेबस आया था और अभी 2023 में इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। अब ये क्यों चेंज किया है, अगर इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एनईपी का ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको क्यों लाया गया था। एक्चुअल में जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या इशू था जिसके कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था। तो हम लोग अगर इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। जब हम लोग वहां पे देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को दिखता है एनईपी का ऑब्जेक्टिव में कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एनईपी के अंडर जो हमारा सिलेबस है ये ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला था। प्रैक्टिकल कहने का मतलब पहले क्या होता था, जो हमारा पुराना सिस्टम होता था, पुराना जो सिलेबस होता था वहां पे हम लोग मेनली बस पढ़ते थे, पढ़ के हम लोग प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं करते थे। यहाँ पे क्या प्रयास किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो सिलेबस डिजाइन किया गया है इसमें ये कोशिश किया गया है कि स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ उस चीज को प्रैक्टिकली भी सीखे, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसमें ये चीज दिखने के लिए बहुत कम मिल रहा था, यहाँ पे उस चीज को बढ़ा दिया गया। दूसरा एक चीज होता था स्टूडेंट ओरिएंटेड, जो हमारा सिलेबस हो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड हो। स्टूडेंट ओरिएंटेड करने का मतलब ये हुआ, जनरली क्या होता है अभी तक जो कुछ हम लोग कोर्स करते हैं उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना सिलेबस डिजाइन कर देता है। एक हमारा हम लोग अगर 12th का बात करें तो 12th में फिक्स होता था हमारे पास 7-8 पेपर का अ, होता था लिस्ट, उसमें से हम लोग को 5 पेपर पढ़ना होता था। जैसे अकाउंट्स बीएसटी कंपलसरी होता था, इंग्लिश के जगह पे इंग्लिश हिंदी में कोई एक सिलेक्ट करना होता था। मतलब यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है या बोर्ड जो होता था वो अपने साइड से लिस्ट बताता था कि इसी में से तुमको एक दो सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी में से तुमको लिमिटेड सब्जेक्ट लिमिटेड से होता था ऑप्शन, उसी में से हम लोग को 4-5 पेपर सेलेक्ट करना था होता था। यहाँ पे एनईपी में क्या कोशिश किया गया है कि जो हमारा सिलेबस हो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड हो। मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज ये डिसाइड नहीं करे कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, बल्कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करे कि वो क्या पढ़ना चाह रहा है, वो जो पढ़ना चाह रहा है उसी तरह से हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे प्रयास किया गया था, स्टूडेंट ओरिएंटेड सिलेबस हो। जो चीज इस सिलेबस में अभी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, इस पेपर को हम बहुत देखे समझने की कोशिश किए और हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज बहुत हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद एक चीज ये था मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स मतलब साइंस का पेपर है, और उसके साथ वो चाह रहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ें, तो ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये जो सिलेबस है, मतलब जो 2023 वाला सिलेबस है, इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया गया कि अब स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, अगर वो चाहे हिस्ट्री का स्टूडेंट तो हिस्ट्री का के साथ वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथ पढ़ सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। यही सब चीज कुछ बेसिकली इशू था लास्ट ईयर का सिलेबस में जिसको यहाँ पे अपडेट किया गया है और इसी तरह से नया सिलेबस जो फिर से डिजाइन किया गया। एक जो बिल्कुल यहाँ पे न्यू चीज है, जो ये 2023 का जो नया सिलेबस है इसमें बिल्कुल जो नया चीज है ये है डुअल मेजर डिग्री। डुअल मेजर डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग क्या देखते थे,
अगर कोई स्टूडेंट है तो हम लोग बोलते थे वो अकाउंट्स में ग्रेजुएट है, या फिजिक्स में ग्रेजुएट है, केमिस्ट्री में ग्रेजुएट है, हिस्ट्री में ग्रेजुएट है। तो मतलब होता क्या था ना, जो हम लोग बीकॉम करते थे या ग्रेजुएशन जो करते थे, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, वहाँ पे हम लोग का कोई एक मेन पेपर होता था, ठीक है, हिस्ट्री अकाउंट्स बीएसटी या मैथ इस टाइप का। बट ये जो सिलेबस है इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि स्टूडेंट चाहे तो दो पेपर को अपना मेजर पेपर बना सकता है। मतलब अब ऐसा बोला जाएगा, ग्रेजुएट इन अकाउंट्स एंड फिजिक्स, अगर कोई चाहे तो ऐसा भी अपना डिग्री ले सकता है, ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको डुअल मेजर डिग्री का ऑप्शन दिया गया है, जो चीज यहाँ पे हम लोग इस सिलेबस में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये इसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ये जो नया सिलेबस है कॉमर्स का, मेजर कोर्स एंड माइनर कोर्सेज, ये कॉमर्स का बेसिकली सिलेबस है, इसमें जब हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक हम लोग को यहाँ पे एक मास्टर सीट देखने के लिए मिलता है। ये जो सीट है ना, ये अपने आप में मास्टर है। मास्टर कहने का मतलब इस टेबल में सब कुछ है। अगर इस टेबल को हम लोग समझ लिए तो 4 साल का पूरा ग्रेजुएशन में क्या हम लोग को पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, सब कुछ समझ गए। ये टेबल अपने आप में सफिशियंट है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जो हम लोग पुराना सिलेबस था, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था, वहाँ पे हम लोग ये चीज देखे थे कि जो हम लोग पेपर पढ़ना था पूरे ग्रेजुएशन में, आइदर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, वो पेपर या तो हमारा कॉमन पेपर था, या तो हम लोग वहाँ पे हमारा मेजर पेपर होता था, माइनर पेपर होता था, कुछ इस तरह से। यहाँ पे वो सारा टर्म बिल्कुल अलग हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे एक चीज ये है कि जो हमारा लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन था, लास्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस था, उसमें हमारा जो ग्रेजुएशन था वो 176 क्रेडिट का था, 176 क्रेडिट का वहां पे हमारा ग्रेजुएशन था। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन ये 160 क्रेडिट का या तो 224 क्रेडिट का होने वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल क्रेडिट जो होता है ये बेसिकली हम लोग को कितना देर पढ़ना है उसके बेसिस पे हमारा ये डिसाइड होता है। 176 क्रेडिट मतलब इसको कैलकुलेट करने का बेसिकली एक क्रेडिट कहने का मतलब होता है 15 घंटा का क्लास या तो 15 घंटा का प्रैक्टिकल चीज। ठीक है, तो इसी तरह से बेसिकली जो हमारा लास्ट ये जो सिलेबस था वो 176 क्रेडिट का था, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है ये हमारा 160 क्रेडिट का है या तो 224 क्रेडिट का। ये क्या है हम लोग अभी धीरे धीरे सब समझेंगे। सबसे पहले 160 क्रेडिट जो हमारा है ये चारों सेमेस्टर में 80-80 सेमेस्टर 40-40 क्रेडिट में बटा हुआ है, 40-40 40-40। ठीक है, यहाँ पे 4 साल का हम लोग का ग्रेजुएशन होने वाला है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, हर एक ईयर में हमारा 40-40 क्रेडिट हम लोग को पढ़ना है। अब जो फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो हमारा ग्रेजुएशन का होने वाला है, इसमें 40 क्रेडिट जो है 20 क्रेडिट सेमेस्टर 1 का, 20 सेमेस्टर 2 का, इसी तरह से सेमेस्टर 3 20, सेमेस्टर 4 20, मतलब सब हर एक सेमेस्टर में हमारा जो क्रेडिट है ये इक्वल रहने वाला है। अब सेमेस्टर 1 में एग्जैक्टली हम लोग को क्या पढ़ना है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सेमेस्टर 1 में सबसे पहले हम लोग को एक यहाँ पे जहां जहां पे ये दिया हुआ है ना क्रेडिट वाला वैल्यू, वही पेपर हम लोग को पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मेजर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, कोर और मेजर पेपर, मतलब एक पेपर जो हमारा डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन हम लोग का यहाँ पे 4 होने वाला है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, ठीक है, और एक हमारा जो था नेचुरल साइंस। ये चारों में से हमारा कोई एक डिसिप्लिन होगा, किसी एक में हम लोग एडमिशन लेंगे। अब जो हमारा डिसिप्लिन है उसी में से हमारा एक पेपर जो होगा मेन पेपर होगा। जो मेन पेपर होगा उसी को यहाँ पे मेजर पेपर बोला गया है। तो एक हमारा मेजर पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। फिर एक हम लोग को माइनर पेपर पढ़ना है। माइनर पेपर जो पढ़ना है ना, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन करने का मतलब ये हो गया जो चीज हम लोग जिस डिसिप्लिन का हम लोग स्टडी करने वाला है, जिस डिसिप्लिन में हम लोग एडमिशन लिए, अगर जैसे हम लोग कॉमर्स में एडमिशन लिए तो कॉमर्स से के अंडर जो हमारा पेपर है उसी में से हम लोग को एक माइनर पेपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद माइनर फ्रॉम वोकेशनल, एक वोकेशनल का कोई लिस्ट होगा, वहां से हम लोग को एक माइनर पेपर पढ़ना है, लेकिन ये सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 में नहीं है। तो सेमेस्टर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक मेजर पेपर, एक माइनर पेपर हम लोग को डिसिप्लिन से सेलेक्ट करना है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होने वाला है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा
जो माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन कहने का मतलब कॉमर्स के अंदर ही पेपर सेलेक्ट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी कहने का मतलब यहाँ पे चारों डिसिप्लिन से हम लोग को एक पेपर सेलेक्ट करना है। मतलब चारों डिसिप्लिन का जो हमारा पेपर है उसका एक लिस्ट बनाया गया है, वहां से कोई हम लोग को एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा हो गया 3 पेपर, एक मेजर पेपर, एक माइनर पेपर कहाँ से जो हमारे डिसिप्लिन है उसके अंदर से, एक हम लोग को पढ़ना है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जिसको MDC बोलेंगे, यहाँ से एक पेपर हो गया। तो टोटल 3 पेपर। उसके बाद एक पेपर हम लोग को पढ़ना है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज का, यहाँ पे एक पेपर हो गया, ये 2 क्रेडिट का। स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज एक पढ़ना है, ये हमारा हो गया एक पेपर। और एक पेपर पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्सेज, मतलब ये हमारा हो गया टोटल 3 और 3, यहाँ पे हम लोग को 6 पेपर पढ़ना हम लोग को यहाँ पे सेमेस्टर 1 में है। अब जो भी ग्रेजुएशन में हम लोग को पेपर पढ़ना है ना, जो भी ग्रेजुएशन में पेपर पढ़ना है, टोटल अगर हम लोग पेपर का बात करें तो यहाँ पे टोटल हम लोग को, जैसे सेमेस्टर 1 में हमारा यहाँ पे टोटल 6 पेपर है, सेमेस्टर 2 में हमारा यहाँ पे कितना पेपर हो जा रहा है, 6 पेपर। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 3 में फिर हम लोग को 6 पेपर पढ़ना है, 3, एक 2 यहाँ पे, एक ये 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारा जो जो भी पेपर हम लोग को पढ़ना है ना, वो पेपर जो हमारा 10 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। मतलब जैसे हमारा जो लास्ट सिलेबस था ना, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, सेमेस्टर 1 में 6 पेपर पढ़ना था, कुछ हमारा कॉमन कोर्सेज था, कुछ हमारा मेजर पेपर था, कुछ इंट्रोडक्टरी पेपर था। इसी तरह से जो हमारा ये नया सिलेबस है, यहाँ पे जो भी पेपर हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे जो भी पेपर हम लोग को पढ़ना है ना, वो हमारा 10 ग्रुप में क्लासिफाइड है, 10 ग्रुप में ये बटा हुआ है। वो 10 ग्रुप एग्जैक्टली है क्या, तो यहाँ पे जो हम लोग को ये सब दिख रहा है हेडिंग में, जैसे एक हमारा मेजर पेपर हो गया, ठीक है, या तो जो हम लोग पेपर पढ़ेंगे वो हमारा मेजर पेपर होगा, या तो हमारा माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन होगा, या माइनर फ्रॉम वोकेशनल होने वाला है, या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होगा, या तो AEC का पेपर होने वाला है, या SEC स्किल इनहांसमेंट कोर्स का पेपर होने वाला है, या वैल्यू एडेड कोर्सेज होने वाला है, या तो IAP इंटर्नशिप या डिजर्शन होने वाला है, रिसर्च कोर्सेज के अंडर होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग को ग्रेजुएशन में पेपर पढ़ना है ना, इसी में पूरा इस तरह से बटा हुआ है। उसके बाद अब एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। जो हम लोग को यहाँ पे 6 पेपर पढ़ना है, इसका यहाँ पे हम लोग अगर लिस्ट बनाए तो कुछ इस तरह से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो हमारा बगल में टेबल अभी हम लोग देख रहे थे, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अगर कुछ टेबल के फॉर्म में अरेंज करें तो इस तरह से हम लोग का दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग को सेमेस्टर 1 में एक पढ़ना था मेजर पेपर। मेजर पेपर में यहाँ पे हमारा मेजर पेपर जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये डिसिप्लिनरी रहेगा, ठीक है। डिसिप्लिनरी मेजर पेपर जो रहने वाला है, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंट। एक मेजर पेपर पढ़ना है कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंट। इसका टोटल क्रेडिट 4 होने वाला है। अब जो 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट मतलब वो 100 मार्क्स, ठीक है। 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स। अगर इसका मतलब जो हमारा है एक क्रेडिट ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 25 मार्क्स का, ठीक है। इसी तरह से पूरा ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा पेपर जो हमारा माइनर पेपर, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, ठीक है। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन मतलब कॉमर्स से कोई हम लोग को एक पेपर सेलेक्ट करना है, ये हमारा 4 क्रेडिट आवर का होने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा माइनर पेपर हम लोग को अपने डिसिप्लिन से सेलेक्ट करना है वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है ये 4 क्रेडिट का है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, 125 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल। इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंट 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज था, इसके लिए क्या बोल रहा है, एक लिस्ट यूनिवर्सिटी निकाला है अपने साइट पे, एक लिस्ट अपडेट कर दिया है। उसमें से बोला है 3 सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम अ पूल ऑफ 30 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। मतलब एक 30 सब्जेक्ट का एक यूनिवर्सिटी लिस्ट निकाल दिया है। अब बोल दिया है कि यहाँ से कोई भी 3 तुम सेलेक्ट कर लो अपने मन से, ठीक है। जो भी तुमको 3 पेपर सेलेक्ट करना है वो पेपर सेलेक्ट कर लो। एक पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ना, एक सेमेस्टर 1 में पढ़ना, एक सेमेस्टर 2 में और एक सेमेस्टर 3 में। वो 30 पेपर का लिस्ट कहाँ पे है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 क्रेडिट का था, 3 क्रेडिट मतलब 75 मार्क्स, ठीक है। एक क्रेडिट मतलब 25 मार्क्स, तो 3 क्रेडिट मतलब 75 मार्क्स। अब जो 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, उसी में केवल इंटरनल होने वाला है। जो 100 मार्क्स से कम का उसमें इंटरनल होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 मार्क्स से कम का 75 का, तो इंटरनल यहाँ पे
नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक्सटर्नल होने वाला है। एक्सटर्नल कितने का? 75 का। ठीक है, तो ये 3 पेपर हम लोग समझ लिए, मेजर पेपर, माइनर पेपर और मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर। उसके बाद एक पेपर पढ़ना है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में हम लोग को लैंग्वेज पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, जो हमारा है खोरठा, ठीक है, नागपुर, ये सब। अभी इसका लिस्ट यूनिवर्सिटी अपने साइट पे अपडेट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना है? 2 है, तो ये केवल 50 मार्क्स का होगा। 2 क्रेडिट मतलब 50 मार्क्स, इसका 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब 50 मार्क्स जो है ये केवल एक्सटर्नल होगा, इंटरनल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो ये टोटल हमारा 50 मार्क्स का हो गया। तीसरा जो हम लोग को पेपर पढ़ना है ये है स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, SEC। ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज जो है ये हम लोग को इसके लिए क्या बोल रहा है, दीज विल बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम, मतलब ये हमारा हो गया कॉमन पेपर। कॉमन पेपर, ठीक है, अगर सबको पढ़ना है तो यही तो हम लोग का कॉमन पेपर होता था जो हम लोग पहले भी देखते थे। ठीक है, तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज जो है ना, बेसिकली ये कॉमन पेपर है जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है। हैव टू ऑप्ट 1 SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज इन सेमेस्टर 1, दूसरा सेमेस्टर 2 में और तीसरा सेमेस्टर 3 में। मतलब 3 पेपर हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे सेमेस्टर 1 में एक पेपर हमारा हो जाएगा फ्रॉम द पूल ऑफ 19 कोर्सेज। ठीक है, 19 पेपर का एक यूनिवर्सिटी लिस्ट दिया है, बोल रहा है इसी में से कोई एक पेपर तुम सेमेस्टर 1 में पढ़ना, एक सेमेस्टर 2 में और तीसरा सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। यहाँ पे हमारा ये 3 क्रेडिट का है, तो इसका मतलब ये 75 मार्क्स का होने वाला है। इंटरनल कुछ नहीं रहेगा, सब हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल रहेगा 75 मार्क्स का। तो ये हमारा हो गया तीसरा पेपर। अब सॉरी, चौथा पेपर। अभी तक हम लोग कितना पेपर देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 पेपर देख लिए। अब जो छठा पेपर है ये है वैल्यू एडेड कोर्सेज। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, वैल्यू एडेड कोर्सेज में हम लोग को 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब अल्टीमेटली हम लोग को बीकॉम में 7 पेपर पढ़ना होगा, 6 पेपर से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे 7 पेपर अब हम लोग को पढ़ना है। 7 पेपर में यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है इसमें बोल रहा है ये 4 क्रेडिट का होगा। A student of all stream courses will have to select 2 paper of 2 credit। 2 पेपर सेलेक्ट करना है, 2 क्रेडिट each from the following। ठीक है, नीचे 4 पेपर का लिस्ट दिया है, बोल रहा है इसमें से कोई 2 पेपर पढ़ना है हर एक स्टूडेंट को। मतलब ये भी हमारा हो गया कॉमन पेपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कॉमन पेपर हमारा 3 हो ही गया। ठीक है, 3 हो गया, लेकिन टोटल में हमारा 7 पेपर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? वैल्यू एडेड पेपर जो था ये 4 क्रेडिट का है, वैल्यू एडेड कोर्स जो ये 4 क्रेडिट का है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग को पेपर पढ़ने के लिए दिया गया ना, ये सब 2-2 क्रेडिट का है। तो यहाँ पे 2 पेपर हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारा लास्ट है 4th क्रेडिट, यहाँ पे यहाँ हमारा ये हो जाएगा 100 मार्क्स का, 50-50 का 2। ठीक है, 50-50 का, तो इसमें इंटरनल नहीं होने वाला है, ये 2 अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, तो टोटल अल्टीमेटली हमारा कितने का हो जाएगा यहाँ पे 450 का। मतलब ये हमारा टोटल 500 नंबर ये हो गया, 50 इंटरनल, 450 का एक्सटर्नल, और इस तरह से टोटल हमारा यहाँ पे 500 नंबर का हमारा एग्जाम जो है सेमेस्टर 1 का होने वाला है। 20 इंटू, इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, 20, एक क्रेडिट हमारा कितने का था, एक क्रेडिट मतलब 25 मार्क्स, तो 20 क्रेडिट मतलब 20 इंटू 25, 25 दूना 50, 500 मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है। एक क्रेडिट जो है हमारा, एक क्रेडिट का मतलब 25 नंबर, 4 क्रेडिट का जहाँ पे है ये मतलब 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर ये 4 क्रेडिट का है तो यहाँ भी 100 नंबर का एग्जाम, 3 क्रेडिट मतलब 75 नंबर का फाइनल एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे और जिसमें 100 नंबर से कम का पेपर है ना, वहाँ पे इंटरनल नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक्सटर्नल होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे टोटल 7 पेपर पढ़ना है। अब हम लोग एक बार फिर से उसी टेबल को समझते हैं जो हमारा मास्टर टेबल था, उसमें और बहुत कुछ समझने के लिए है, जिसको हम लोग एक बार देखते हैं और फटाफट और कुछ इससे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे इधर बताया गया, कुछ और इन्फॉर्मेशन इस टेबल में हम लोग को दिख रहा है। अभी तक हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे टोटल हम लोग को सेमेस्टर 1 में कितना पेपर पढ़ना है, 7 पेपर पढ़ना होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये 20 क्रेडिट 7 पेपर हमारा मिला के हो गया। उसके बाद अगर कोई डबल मेजर वाला डिग्री लेना चाह रहा है तो उसको 2 पेपर और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, दोनों 4-4 क्रेडिट का होगा। जिस चीज में वो डबल सेकंड मेजर लेना चाह रहा है, सेकंड मेजर जिस सब्जेक्ट को बनाएगा उसका 2 पेपर उसको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये क्या है, जो हम लोग जिसमें सेकंड मेजर का डिग्री लेना चाह रहे हैं, वो हम लोग को हर एक सेमेस्टर में दो दो पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और ये टोटल जो है 64 क्रेडिट है इसका। मतलब ये 8 क्रेडिट, दो पेपर अगर मेजर पढ़ेंगे तो कितना, 4 दूना 8 क्रेडिट, ठीक है। 8 × 8 सेमेस्टर मतलब 64 क्रेडिट अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 64 क्रेडिट मतलब यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो 160 क्रेडिट ये था, और ये 64, मतलब टोटल 224 क्रेडिट का अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग को जो डिग्री मिलेगा ना, वो डबल मेजर का डिग्री मिलेगा, मतलब हमारा ग्रेजुएशन विद डबल मेजर रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज ये है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई 1 साल पढ़ के, कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ के अगर छोड़ दे रहा है, ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि हम 1 साल पढ़ के छोड़ देंगे, तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री मिलेगा, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइडेड, ठीक है, एक कंडीशन लगा दिया, विद समर इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट। मतलब अगर वो ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पढ़ लिया, और इसके साथ साथ अगर वो समर इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है, तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट क्या है, ये एक्चुअली जो समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, ये पेपर हम लोग को सेमेस्टर 5 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट केवल अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वाला सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, तो उसको 4 क्रेडिट जो हमारा ये सेमेस्टर 5 में पेपर पढ़ना था, यहीं पे कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइडेड, यहाँ पे जो अगर 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, तो इसको जो डिग्री मिलेगा उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का उसको डिग्री मिल जाएगा। प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे फिर कंडीशन लगा कि ये 4 सेमेस्टर तो हो गया, प्लस तुम एक काम करो भाई, जाके 4 क्रेडिट जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला है उसको कंप्लीट करो, तब तुमको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 सेमेस्टर पास भी किए, प्लस ये भी पेपर अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर 6 कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे सेमेस्टर 6 में क्या हो रहा है, ये तो ये ऑलरेडी कवर हो ही गया, ये तो कंप्लीट हो ही गया सेमेस्टर 5 में, तो यहाँ पे इसको ये कंडीशन नहीं दिया गया, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला इसका कंडीशन नहीं दिया गया। 3 साल में अगर छोड़ देगा तो उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगा, और अगर 4 साल तक वो पढ़ते रहा, तो बैचलर डिग्री विद ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च उसका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ऐसा उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, ऑनर्स स्टूडेंट नॉट टेकिंग रिसर्च। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर कोई 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा, तो जो सेमेस्टर 8 है, यहाँ पे इसको एक मेजर पेपर पढ़ना है, एक इसको पढ़ना है माइनर फ्रॉम वोकेशनल, 2 पेपर हो गया, और तीसरा पेपर क्या है, इसको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा 12 क्रेडिट का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑनर्स स्टूडेंट नॉट टेकिंग, ऑनर्स स्टूडेंट किसको बोला जाएगा, जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल में अगर छोड़ दिया तब उसको बैचलर डिग्री, ऑनर्स स्टूडेंट उसका सर्टिफिकेट में तभी लिखा रहेगा जब वो 4 साल कंप्लीट किया। तो ऑनर्स स्टूडेंट नॉट अंडरटेकिंग रिसर्च वर्क, अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च वर्क नहीं कर रहा, मतलब रिसर्च वर्क में एग्जैक्टली होता है कि हम लोग को किसी नई चीज के बारे में कुछ रिसर्च करना होता है। अगर स्टूडेंट चाह रहा है कि हम रिसर्च वर्क नहीं करें, तो उसको ये बोल रहा है कि 3 कोर्स उसको करना पड़ेगा, मतलब 4 4 ये जो है 4+4+4, 3 पेपर उसको उसके जगह पे पढ़ना पड़ेगा, मतलब या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे 12 क्रेडिट के लिए, या तो 3 पेपर पढ़े, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, ऑनर्स स्टूडेंट नॉट अंडरटेकिंग रिसर्च विल डू 3 कोर्सेज फॉर 12 क्रेडिट, मतलब 3 पेपर वो पढ़ेगा 4 4 क्रेडिट का, मतलब 12 क्रेडिट, इन लीन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट डिजर्शन, ठीक है। मतलब वो प्रोजेक्ट ना करके वो 3 पेपर भी पढ़ लेगा, तो भी उसको जो डिग्री मिलने वाला उसमें क्या हुआ लिखा हुआ रहेगा, बैचलर डिग्री विद ऑनर्स। और अगर वो रिसर्च कंप्लीट कर लेगा, तो उसका डिग्री में लिखा हुआ रहेगा बैचलर डिग्री विद ऑनर्स, बैचलर डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक है, उसमें ये चीज लिखा हुआ रहेगा टर्म, अगर रिसर्च वो कंप्लीट करता है। तो ये सब तो खैर बाद का बात है, सेमेस्टर 8 का, ठीक है, मतलब 4th ईयर का। अभी फिलहाल जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, क्या क्या हम लोग को पढ़ना था, ये हम लोग यहाँ पे देखें इधर, ठीक है। अब सेमेस्टर 1 में जो हम लोग को पेपर पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, ठीक है, इसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे जो टोटल मेजर पेपर पढ़ना है, ये टोटल हम लोग को 20 मेजर पेपर पढ़ना होगा। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 3
8, 8 3 11, और इसी तरह से अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारा 20 मेजर पेपर हम लोग को टोटल पढ़ना है, टोटल 20 मेजर पेपर। वो 20 मेजर पेपर का यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया है, ठीक है, कि कौन कौन सा हम लोग को 20 पेपर पढ़ना है। इसी तरह से जो माइनर पेपर यहाँ पे अगर हम लोग देखें नीचे, अगर इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, पूरा ये 8 सेमेस्टर का यहाँ पे सिलेबस इसमें अपडेट किया हुआ है, दिया हुआ है। मेजर 18, मेजर 19, ठीक है, मेजर 19 था यहाँ पे, उसके बाद एक था मेजर पेपर 20, ठीक है, मेजर पेपर 20 सेमेस्टर 8 का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारा 20 मेजर पेपर का सिलेबस बन गया है। उसके बाद जो माइनर पेपर हम लोग को पढ़ना है, माइनर पेपर टोटल 4 पढ़ना था, ठीक है, ये 4 माइनर पेपर का भी यहाँ पे सिलेबस जो है इसमें दिया हुआ है। टोटल 4 माइनर पेपर है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर 1 में अभी और ज्यादा दिमाग घूमेगा। अभी जो सेमेस्टर 1 का काम का चीज था वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। जो हम लोग 4 माइनर पेपर देखे ना डिसिप्लिन का, वो बेसिकली ये है। एक यहाँ पे माइनर पेपर हम लोग को पढ़ना है, एक माइनर पेपर यहाँ पे था, दूसरा सेमेस्टर 3 में, तीसरा माइनर पेपर सेमेस्टर 5 में, और चौथा माइनर पेपर सेमेस्टर 7 में। ये माइनर पेपर अपने डिसिप्लिन का। और जो माइनर पेपर हम लोग को वोकेशनल वाला पढ़ना पड़ेगा, ये सेकंड में, फिर फोर्थ में, सिक्स में, और फिर 8 में, ठीक है। ये माइनर पेपर हो गया। उसके बाद जो मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है इसका हम लोग देख लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि हमारा एक लिस्ट यूनिवर्सिटी अपडेट किया है। अभी हम लोग इस चीज को समझ रहे थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि मेजर पेपर कौन सा पढ़ना है, ये देख लिए थे। 20 पेपर है सेमेस्टर 1 में, एक टोटल 20 मेजर पेपर हम लोग को पढ़ना है ग्रेजुएशन में। टोटल 20 मेजर पेपर पढ़ना है ग्रेजुएशन में। कितना सेमेस्टर 1 में कितना, एक मेजर पेपर कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर माइनर पेपर जो अपने डिसिप्लिन का था, टोटल 4 पेपर पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में एक, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, और सेमेस्टर 7 में, ठीक है। सेमेस्टर 1 में एक देख लिए। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है इसमें क्या बोल रहा था, 3 सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम अ पूल ऑफ 30 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज का ये बेसिकली लिस्ट है, यूनिवर्सिटी अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे बोला गया a student of all stream will have to select 3 different subject of their choice of 3 credit each from a pool of courses known as multidisciplinary courses which will be studied in semester 1, 2 and 3. The MDC selected by students should be different from major and minor subject. मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये बेसिकली एक लिस्ट दे दिया है। ये बोल रहा है कि इसी में से कोई 3 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे टोटल 30 पेपर का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसी में से बोल रहा है कोई 3 पेपर हम लोग को सेलेक्ट करना है, एक सेमेस्टर 1 में, एक सेमेस्टर 2 में, एक सेमेस्टर 3 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोला है कि जो हम लोग पेपर सेलेक्ट करेंगे ना, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर। मतलब ऐसा नहीं कि जो हम मेजर पेपर जिसको बनाए हैं उसी को यहाँ पे हम मल्टी डिसिप्लिनरी सेलेक्ट कर लें। मतलब ये दिमाग लगाएं कि एक ही पेपर पढ़ के दोनों का एग्जाम दे देंगे ना, तो बोल रहा है ये चीज नहीं करना है। जो एमडीसी पेपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय हिम, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा मेजर पेपर का लिस्ट। अब क्या ये लिस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का जो लिस्ट है, ये यहाँ पे पूरा हर एक पेपर के बारे में डिस्कस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज का लिस्ट अभी तक यूनिवर्सिटी जारी नहीं किया। स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज का लिस्ट जो यूनिवर्सिटी है ये जारी कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट विल बी स्टडीड बाय these will be studied by the student of all stream, ठीक है। have to opt one SEC skill enhancement courses in semester 1, 2 and 3 from the pool of 19। मतलब 19 सब्जेक्ट का एक लिस्ट है, उसी में से हम लोग को कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। ये है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जहाँ पे 19 सब्जेक्ट का बेसिकली हम लोग को लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज आर एम्ड टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। ये सब बेसिकली ऑब्जेक्ट वगैरह है, इसको अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि टोटल हमारा ये 3 क्रेडिट का था, 75 3 क्रेडिट मतलब 75 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद
ये हमारा लिस्ट ऑफ स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज दिया हुआ है। टोटल 9 पेपर का यहाँ पे लिस्ट है। इसी में से कोई 3 पेपर हम लोग को सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर 1 में एक रहेगा, दूसरा सेमेस्टर 2 में और तीसरा सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज का लिस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक चीज और, एक और पेपर जो हम लोग को था देखना, ये था हमारा वैल्यू एडेड कोर्सेज। वैल्यू एडेड कोर्सेज में ये 4 पेपर है। 4 में से कोई हम लोग को एक पेपर सेलेक्ट करना है। वही यहाँ पे इस लिस्ट में भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यही दिया गया, इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर ऑफ 2 क्रेडिट। जो हमारा वैल्यू एडेड कोर्सेज है इसमें 2 पेपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है इसमें हम लोग को 2 पेपर सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि दोनों पेपर जो है 2-2 क्रेडिट का होगा। 2-2 क्रेडिट का पेपर है। टोटल हम लोग को वैल्यू एडेड कोर्सेज कितना पढ़ना है, 4 क्रेडिट हम लोग को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो ये 4 पेपर का लिस्ट है जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना है। अब ये क्या है, किस पेपर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ये सबको हम लोग धीरे धीरे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो ओवरव्यू था नए सिलेबस का, इसको हम कोशिश किए थे एक्सप्लेन करने का। होपफुली कि इससे हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ समझ पाया होगा, सीख पाया होगा। और फिर जो नया वीडियो हम लोग बनाएंगे वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में क्या एग्जैक्टली पढ़ना है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।